नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली चैनल्ड मैसेज है उन फेमिनाइंस के लिए जिन्हें डिवाइन टास्क दिया गया है। उनके ड्रीम्स और मेडिटेशन के थ्रू उन्हें मैसेज किया जा रहा है, उन्हें हीलिंग का मैसेज दिया जा रहा है। इस टाइम का जो टाइम पीरियड है, पिछले कुछ टाइम से जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और ये हैवीनेस मैस्कुलाइन एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ मैस्कुलाइन का मतलब मेल बॉडी नहीं है, चाहे वो फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी हो या मेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी हो, ये एनर्जी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। और जो मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से यूनाइटेड नहीं है, इट मीन्स उनके इनर वर्ल्ड, उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिस्कनेक्टेड हैं, उनको ये एनर्जी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इसका अगर आप साइन एंड सिम्टम्स देखना चाहें तो आप देखेंगे कि कलेक्टिव में आपको अपने आसपास मेनली मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन्स की डेथ के न्यूज़ मिल रहे होंगे। और ये जो आज की वीडियो है वो 4-5 दिन से बनाने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले इस एनर्जी को चेक तो किया जाए कि जो चैनल आ रहा है वास्तव में ये वही चैनल है क्या। और आफ्टर चेकिंग, इस एनर्जी को चेक करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये मैसेज चैनल कर रही हूँ कि जितनी भी फेमिनाइन हैं, और ये वीडियो जिस भी फेमिनाइन तक पहुँची है उसकी ये ड्यूटी है, रिक्वेस्ट नहीं है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को सेव करे। और मैस्कुलाइन एनर्जी को सेव करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है हीलिंग। आपको किसी ना किसी सेंस में ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपने आप को हील करें, अपनी काउंटर एनर्जी को हील करें, लेकिन आप इस मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है। इट मीन्स इससे मैं भी इन्फ्लुएंस हुई हूँ, ये मैसेज मुझे भी मिला, मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया पहले, और थोड़े टाइम मैंने हील किया उसके बाद कि मैं क्यों करूं, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। लेकिन जब बार बार मुझे ये मैसेज मिलता रहा कि नहीं करना है, ये टाइम पीरियड है कि हील करना ही करना है, तब मैंने अपनी काउंटर एनर्जी को हील करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि फेमिनाइन एनर्जी ही हील करती है। दोनों काउंटर पार्ट में से जो एनर्जी अवेकन है, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत कम ऐसे हैं जो अवेकन हैं, मेनली फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है। जो मैस्कुलाइन मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, क्योंकि अवेकन मैस्कुलाइंस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और उनकी फेमिनाइन एनर्जी अवेकन नहीं है, तो वो अपनी फेमिनाइंस को हील करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो एनर्जी का बैड इन्फ्लुएंस है वो उनकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है, होगा नहीं, पड़ रहा है, और ये कलेक्टिव में पड़ रहा है। इसको पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं उनको थ्रॉट रिलेटेड इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो थ्रॉट चक्रा है उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। जो अपने इस थ्रॉट चक्रा को हील नहीं कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी रीज़न से वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कईयों की तो डेथ भी हो रही है।
और ये डेथ वाला सीन ज़्यादातर उन मैस्कुलाइंस के साथ है जो अपनी फेमिनाइन से एक सेपरेशन के पेन को फील कर रहे हैं। इसीलिए आपको बार बार ये गाइड किया जाता है कि आप सेपरेटेड नहीं हैं। अगर आप एक ही सोल हैं, एक ही सोल के काउंटर पार्ट हैं, तो चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, वो कभी भी अपने काउंटर पार्ट से अलग नहीं होती है। और इसके लिए फिज़िकली एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को हील करेंगे, आपकी काउंटर एनर्जी अपने आप हील हो जाएगी। ये मैसेज जिस भी काउंटर पार्ट को पहले रिसीव होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को हील करना स्टार्ट करे, साथ ही साथ अपने काउंटर पार्ट को हीलिंग एनर्जी सेंड करे। जैसे ही आप अपने काउंटर पार्ट को ये हीलिंग एनर्जी सेंड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हाँ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ कलेक्टिव में बहुत सारे जो मैस्कुलाइन हैं, ये नहीं कि खाली मैस्कुलाइन की एनर्जी पर ही उनकी कुंडलिनी शक्ति पर वर्क चल रहा है, वर्क दोनों पर चल रहा है, लेकिन इस टाइम जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट अच्छे से हो रहा है। इवन कि इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने थर्ड आई स्पेस के ऊपर वहाँ देखेंगे, और वहाँ पर आपको एक ऐसा लगेगा जैसे आपने तिलक या बिंदी लगाई है। ये इंडिकेशन है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति राइजन हो रही है। आपका थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली ओपन हो चुका है। कई मैस्कुलाइंस ऐसे हैं और कई फेमिनाइंस ऐसी हैं जिनके साथ ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो इसको जानते नहीं हैं। उनको भी साइन एंड सिम्टम्स सेम वैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो नहीं जान पा रहे हैं कि कुंडलिनी असेंशन का प्रोसेस उनके साथ चल रहा है। इस प्रोसेस को जानने के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, चाहे मेरे चैनल की देखें चाहे किसी और चैनल की। कुंडलिनी प्रोसेस के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। जब कुंडलिनी राइज होती है तो स्लीपलेस नाइट्स को आप फेस करते हैं। आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। आपको रात रात भर नींद नहीं आती है। आपका जो माइंड है वो अपने आप से ही फाइट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में आप वो एनर्जीज़ फेस करते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स फेस करते हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो होने से पहले आपको इंट्यूशन हो जाती है, चाहे आपके इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और चाहे आपके ड्रीम वर्ल्ड से। आपको इंट्यूशन हो जाती है कि जो होने वाला है वो है ही क्या। जिनके भी साथ ये साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि वो इधर उधर ना भटकें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में अपने इन क्वेश्चंस को रखें। मीन्स मेडिटेशन करने से पहले इंटेंशन डालें कि मेरा ये क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ, या मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हूँ। आपको जैसे ही वो एनर्जी कनेक्ट करेगी तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे मिल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहे तो ड्रीम के थ्रू मिल सकता है, इंट्यूटिवली मिल सकता है, किसी छोटे बच्चे के थ्रू भी मिल सकता है। और जब आप उस बच्चे से पूछेंगे कि आपको ये बोलने के लिए किसने कहा, तो वो बच्चे आपको जवाब देगा, पता नहीं, ऐसे ही मेरा मन किया। आपको किसी बड़े बुज़ुर्ग से, अपनी किसी फ्रेंड से, मूवी से, सॉन्ग से
इवन कि जब आप मोबाइल को उठाएंगे तो उस टाइम आने वाले करंट मैसेज से, यूट्यूब से, कहीं से भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और जैसे ही वो आंसर आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि हाँ, आप इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। ज़्यादातर ये जो हो रहा है ये अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है। जो ऑलरेडी अवेकन हैं उनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने जूनियर्स की हेल्प कीजिए, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये गाइडेंस है कि अपने सीनियर से हेल्प लीजिए। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये एक लाइफ प्रोसेस है जो हर एक सोल की लाइफ में आता है। और कुंडली को असेंड करने का ये प्रोसेस हर एक सोल को कंप्लीट करना होता है। किसी की लाइफ में पहले होता है और किसी की लाइफ में बाद में होता है। जिसकी सोल जितनी ज़्यादा असेंड होती है वो उतनी ही जल्दी इस एनर्जी को रिसीव करता है, और जिसकी सोल असेंड नहीं होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है, उतना ही उसे देर से ये एनर्जी समझ में आती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपना असेंशन कर सकते हैं। इस सोल जर्नी के असेंशन का एक ही प्रोसेस है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने डीप डाउन में जाना, अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करना। और उससे पहले आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, उस डिवाइन सोल को इनवाइट करें जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जिनके आप पार्ट हैं। क्योंकि हम सभी डिवाइन सोल्स हैं, हम सभी डिवाइन का ही पार्ट है। और जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हमारी लाइफ में होने लगते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लाइफ में जो हो रहा है एक्चुअल में ये रियल है या फेक है। और जब हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो ये समझ लो कि आप मोक्षा की जर्नी के क्लोज में जाते जा रहे हो। जब तक आपकी लाइफ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आप मोक्षा की जर्नी के पैथ पर नहीं चलेंगे। कई लोग ये दिल से मोक्षा नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती थी, मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे कोई मोक्ष चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस मेरी लाइफ में कनेक्ट हुआ। ऐसी ऐसी चीज़ें इस जर्नी में कराई गई, या ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस जर्नी में मुझे मिली जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब वो मिरेकल्स मेरे साथ हुए और अनबिलीवेबल, तो मुझे भी ट्रस्ट करना पड़ा। मेनली ये आज की जो वीडियो है वो एक गाइडेड वीडियो है उन सोल्स के लिए जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कई फेमिनाइन और कई मैस्कुलाइन इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है। वो अपने क्वेश्चंस में खोए हुए हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ये गाइडेड वीडियो बनवाई जा रही है। अगर आप इस वीडियो की बातों से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने उन विचारों को एक बार खंगालने की कोशिश कीजिए। डीप डाउन उनके ऊपर सोचिए कि जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्या उन क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो से आपको मिल रहे हैं। और अपने आप से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, अपने क्वेश्चन को रखिए और अपने आंसर को लीजिए। आप चाहें तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद अपने आप अनलॉक कर कर इस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एक अनदर वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैसे इसे अनलॉक किया जाता है वो भी अनदर वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल इस टाइम अवेलेबल है। लेकिन बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिएगा
बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी है, कुछ फेक वीडियोस भी हैं जो आपको मिसगाइड करती हैं। अब इसकी पहचान आप इंट्यूटिवली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी को भी सही या गलत कहना सही नहीं है। दोनों एनर्जीज़ अपना अपना काम कर रही हैं। आप इंट्यूटिवली जिस भी वीडियो से कनेक्ट होते हैं, अपनी इंट्यूशन से पूछिए, आपके हार्ट से एक साउंड आएगी येस और नो की, और उस साउंड से कनेक्ट होकर आप ये पहचान सकते हैं कि ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए है या नहीं है। अगर वो वीडियो, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, अगर अंदर से आपको आवाज़ आती कि नहीं ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप स्किप कीजिए और किसी और वीडियो से कनेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको उस वीडियो को देखकर आवाज़ आती है कि हाँ ये मेरे लिए बनी है, तो अपने क्वेश्चन के आंसर्स पा लीजिए। इस टाइम मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत 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 सफरिंग में है। वो मेंटल पेन के साथ साथ फिज़िकल पेन को भी फील कर रही है, और मैस्कुलाइन एनर्जी को हीलिंग की ज़रूरत है। इवन मैं भी अपना हीलिंग प्रोसेस ही कर रही हूँ। यही रीज़न है कि मेरे वीडियोस भी इस टाइम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब हम हीलिंग मोड में होते हैं तो उस टाइम हमें हर्मिट मोड में डाल दिया जाता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, अपने आप को टाइम देना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम शांत रहना पसंद करते हैं, मौन, और सिर्फ अपनी सोल फैमिली मेंबर से कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं। रीज़न, हमारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारी सोल फैमिली मेंबर्स के पास हैं। बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड की सोल्स हैं उनसे हमारा कनेक्शन लगभग कट हो जाता है, क्योंकि हमें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हम किसी भी वे में हील होना चाहते हैं। ऐसे टाइम में आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस से कनेक्ट हो रहे होंगे। वो हीलिंग किसी भी मेथड से हो सकती है। म्यूज़िक के थ्रू आपकी हीलिंग हो सकती है, साउंड के थ्रू आपकी हीलिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी साउंड्स के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो सकते हैं, टैरो कार्ड्स की रीडिंग के थ्रू भी आप कनेक्ट हो रहे सकते हैं। इट मीन्स कि टैरो कार्ड भी एक हीलिंग का प्रोसेस है। अगर आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग नॉन स्टॉप एक के बाद एक टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपकी सोल हीलिंग मांग रही है, और वो जो आप रीडिंग सुन रहे हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, और आप उस मैसेज से कनेक्ट करें, इसीलिए आपकी सोल क्रेव कर रही है इस एनर्जी के लिए। इस टाइम जो बहुत ज़्यादा हाईली असेंडेड सोल्स हैं उनकी एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं, हायर एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं, और वो डिवाइन मदर की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। आप इस मदर फेमिनाइन एनर्जी को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मेनली ये फेमिनाइन एनर्जी है, मदर फॉर्म की, फीमेल फॉर्म की एनर्जी हैं, जो आपसे ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आपको कहीं ना कहीं हीलिंग वाइब्स सेंड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ये प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। कुछ केसेस में, मीन सभी के साथ नहीं, कुछ केसेस में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो प्रोटेक्ट कर रही है, और इसका पता आपको अपने मेडिटेशन में मैस्कुलाइन एनर्जी के कनेक्शन से पता चल रहा होगा, या ड्रीम्स में कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी मैस्कुलाइन फॉर्म में, चाहे आपके फादर की फॉर्म में, मदर की फॉर्म में, आपके अंकल, या फिर किसी डिवाइन फॉर्म में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैसेज दे रही है। उन मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट कीजिए, इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग की एनर्जी बैलेंस मांग रही है। जो लोग बैलेंस में नहीं हैं उन्हें ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है।
ये एनर्जी चाहती है कि इस टाइम नर्चर किया जाए, हीलिंग दी जाए और बैलेंस किया जाए। इसको आप मॉर्निंग और इवनिंग में भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको सन और मून दोनों एक साथ नज़र आएंगे। अगर आपके साथ ये साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी एनर्जी बैलेंस होना चाह रही है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। आप बैलेंस हैं, लेकिन इसको आप कंटिन्यूटी में बैलेंस में रखिए। ये साइन एंड सिम्टम सभी से मैच नहीं करेंगे, लेकिन जिनसे मैच कर रहे हैं, ये वीडियो मेनली उन्हीं सोल्स के लिए है कि आप अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश कीजिए जो यूनिवर्स के थ्रू आपको थ्रो किए जा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को स्विच करते हुए भी महसूस करेंगे। कभी आप मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे और कभी आप फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अपनी इन दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करना है और ये दोनों ही चीज़ें दोनों के ही साथ हो रही हैं। ये नहीं कि मैस्कुलाइन्स के साथ या फेमिनाइन्स के साथ, दोनों ही एनर्जीज़ के साथ ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे वो कितनी भी असेंडेड सोल क्यों ना हो, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है तो सभी को इन्फ्लुएंस करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो असेंडेड सोल्स हैं वो इस एनर्जी को रिसीव करने के बाद समझ जाते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को वापस बैलेंस में ले आते हैं। लेकिन जो बैलेंस फॉर्म में नहीं है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स अपनी लाइफ में देखते हैं। वो रातों में रोना, एंग्जाइटी में रहना, स्लीपलेस नाइट को फील करना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स फेस करते हैं। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसे बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।